नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। 2 अगस्त 2023 आज से लगभग 2 साल पहले एक बच्ची बकरियां चराने घर से निकलती है, 14 साल की। शाम को मां वापस आती है तो बच्ची घर पे नहीं मिलती। वो भट्ठी जो दिन में शाम तक बंद थी वो जलती हुई मिलती है, साथ में एक जला हुआ हाथ पकड़ा। अभी भी इस समाज में बच्चियों को दरिंदों से बचाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक बच्ची गायब है, एक भट्ठी रात को 1 बजे जल रही है और उससे किसी इंसान के जलने की बू आ रही है। ऐसा केस जिसने सिर्फ भीलवाड़ा ही नहीं, राजस्थान सहित पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। उस जले हुए हाथ में एक कड़ा था, वो कड़ा जो राजस्थान के लोग पहनते हैं, और वो कड़ा जो उसी भाई ने अपनी बहन को 1 महीने पहले दिया था। क्या है ये पूरी घटना? जब लकड़ी काटने की मशीन आती है उससे उसके इतने गुट्टे किए, उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट किए। जब वो रात तक मिली नहीं तो उसके मम्मी पापा खेत पे गए, फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि लड़की कहीं दूर चली गई। वो कड़ा बाहर निकल गया था। जिसने कि नहीं ये कड़ा मेरा है तो मैंने सिस्टर को पहनने के लिए दिया था, वो कड़ा उसी लड़के के हाथ में आ गया था। सिर मिला, धड़ और कांग वहाँ मिली है चाडोल के पास में। हर इंसान का उसके प्रति एक प्रेम था और इस मामले में हर एक इंसान को दुख हो गया। उनकी मदद करने लगे कि नहीं, उनकी मदद करने कॉल बोले कि नहीं आ यार आप जल रहे हैं, आप उनको बजाओ। उनको पता नहीं था कि हमारी बहन को ये जला देंगे। ठीक है, अंदर उसको एक हाथ मिला था, उसमें कड़ा मिला था। अंदर से आवाज़ आ रही थी कि घुर्रा नहीं की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। फिर हड्डी रही तो हड्डी को बाहर निकाला, कहीं तालाब में डाल दी, कहीं नाडे में पानी में। कुल्हाड़ी से काटा और मशीन से काटा हड्डी का, कि छोटे छोटे भुट्टे कर खट्टे में भरकर ले चले गए। तो हम इस समय उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर बच्ची के साथ जघन्यता की गई, उसका बलात्कार किया गया और फिर जिंदा ही भट्ठी में जला दिया गया। ये जो सड़क आप देख रहे हैं इधर, कच्ची सड़क, ये गांव गई है, और ये जो सड़क है ये पीछे की तरफ मेन भीलवाड़ा मुख्यालय गई है। ये इस तरफ आप देखिए पूरा जंगल है और दूर दूर तक आपको एक परिंदा भी नहीं दिखाई देगा, इतना सन्नाटा है। और दिन का अभी बजा हुआ है 2 बजे दिन में एकदम सन्नाटा है। इस तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो भी पूरी तरीके झाड़ियां हैं। एक भैंस है जो किसी चरवाहे की है, चराने वाले की। और इस तरफ ये जो कच्ची पगडंडी गई है वो भट्टियां हैं जहां पर आरोपियों ने बच्ची को जलाया था। सुबह के टाइम पे घर पे की उनका पापा तो कोई दूसरे गांव से ले गया, बच्ची की मम्मी और बच्ची घर पे थी। बकरी थी उनके पापा के, बकरी और एक भैंस और गाय ही। तो उनका पापा बोला बेटी मैं भैंस गाय को तो मैं खेत पे फैली बांधी हूँ, मैं बांधा जाऊँ तो बाद में मैं तो दूसरे गांव जा रहा हूँ, तो बाद में इस अपनी बकरी को लेकर खेत पे चले जाना। तो पापा तो चले गया दूसरे गांव, फिर वह बच्ची और बच्ची की मम्मी घर पे थी। वह रोज साड़ी बकरिया लेर खेत जो नाड़े रोज 3 बजे फंसिया जाओ नाड़ नहीं जो मुँह समाड़ो कर बाई जो नल्ला दी फांसी यार मोटर मांग छोटा अपन क्यों कर पाया अपनी छोरी नहीं कौन देखा आप चलना। सुबह की 9 बजे की बात, तो बच्ची को खाना खिला के लो कह रहे। वह बच्ची की मम्मी तो बोली कि मैं तुम अपनी 2-4 बकरी है, इनको लेकर आपने खेत पे चली जा। और मैं मेरे यहाँ पास में उन बच्ची का नंदियाल, मैं मामा तुम्हारा मामा जी के पास जाकर आ रही। उसके मम्मी कोई परिवार में कोई रिलेशन में कोई फंक्शन था, वहाँ गए थे मम्मी पापा, तो उसको बकरी के लिए खेत पर रख के गए। बकरी उगरी थी, गाय भैंस थी, तो तू यहाँ रहना। तो कालबली ने ऐसे बोला कि वो उनके आए थे तो मिली नहीं वो लड़की, तो फिर बोला कि किसी लड़के के साथ चली गई होगी, वो ऐसे कुछ बातें बना दी। फिर वो रात को वापस कम से कम 3 बार जाके, तीनों बार झूठ बोले उन्होंने। फिर रात को वो तो जलाई थी, रात को 11 बजे बाद में। फिर वो वापस ऐसे डाउट से गए थे वहाँ, तो वो लड़की जली हुई मिली थी। तो फिर उन डाउट हुआ, तो फिर भट्टी में कभी आग नहीं लगती है। ये जो सारी ज़मीन है ये सरकारी जंगल है, तो इस पर किसी तरह की खेती लोग नहीं करते हैं, ना कब्जा करते हैं। इसी खाली पड़ी ज़मीन पर कालबेलिया समाज के 2 लड़के कालू और कान्हा, उन्होंने भट्टियाँ लगाई 5। जंगल में ये कालबेलिया समाज का वहाँ पहले महीना 2-3 महीना 5 महीना से वहाँ कालबेलिया समाज का ये वहाँ डेरा डाल रखा। वहाँ मतलब इस मिट्टी की भट्टी बना रखी, 4-5 भट्टी। तो जिस दिन बच्ची वहाँ पर गई तो
बच्ची का पापा भी नहीं था वहाँ, बच्ची की मम्मी भी खेत पे नहीं थी। फिर ये बच्ची वहाँ बकरी चरा रही, उनकी भैंस को भी चारा काट के नाग रही। बच्ची का वहाँ एक बड़ा भाई और भाई बोलते बड़ा पापा का लड़का वहाँ वो भी था वहाँ, और उनकी पत्नी भी वहाँ थी और बच्ची भी थी। उनका बच्ची का भाई और भौजाई तो वो घर पे आ गया। उनको बच्ची को बोला बेटी तुम भी चले घर पे जो, मैं तो मेरी बकरी चरा रही, मैं बकरी को लेके आऊँगा शाम को। वो तो आ गया घर पे। फिर ये काले बेला समाज का वहीं था। तो बच्ची बकरी चराई दी यहाँ, एक नीमड़ी का पेड़ जो बच्ची यहाँ सांस ले रही थी। ये कालबेलिया समाज की बात था जो ये उस बच्ची को एकली देकर इनका। कितने लड़के थे वहाँ पे? 2 लड़के थे। हाँ, कालबेलिया समाज के, काना और कालू। काना और कालू। काना और कालू तो 2 लड़के था। इन 2 लड़कियों की औरतें भी थी वहाँ। अच्छा, 2 औरतें भी थी? हाँ, उनकी काना और कालू की वहाँ औरतें भी थी वहाँ, और उनके बच्चा बच्ची भी वहीं थे। उनका मतलब उन दोनों लड़कों का परिवार वहीं रहते थे। मतलब उनका खाना पीना वहाँ, रहना और सोना बैठना वहीं रहते। वहाँ ये आपने टपरी बना रखी है, दुकान में तरपाल नहीं मिलते, तरपाल की, तो वहाँ उनका कमिटी वहीं बना रखी है। तो वो बच्ची उनका बसात देख लिया औरतों का, तो यहाँ औरतें हैं, हम भी यहाँ बैठ जाएंगी। वो पास में उसकी नीमड़ी थी, ऐसे पेड़ थी, उनकी छाया में बैठ गई। ये पूरा खेत उनका ही है। बच्ची यहीं बकरियां चराने आती थी और दिन में गर्मी से उमस से परेशान होकर वो आराम लेने के लिए यहाँ पेड़ के नीचे अक्सर बैठ जाती थी। उस दिन भी वो यहीं बैठी थी। और यहाँ से ये रास्ता देखिए, ये जो रास्ता है ये वहीं भट्टियों के पास जाता है। इधर से आपको दिखा देते हैं, साफ दिखेगा आपको, रास्ता बगल से जाता है, लेकिन ये सामने ये भट्टियां हैं। यहीं पे आरोपितों का परिवार रहता था। दोनों आरोपितों की जो पत्नियां हैं वो बावड़ी कुएं के पास गईं। मौका देखकर दोनों ने बच्ची को उठाया, उसके साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया और फिर जिंदा ही रात में भट्टी में जला दिया। फिर एक काना और कालू वो बच्ची को एकली देख के बोल दिया, अभी अनुमान काट लिया होगा, कभी बच्ची का पापा भी नहीं, तो बच्ची की मम्मी भी नहीं, कोई नहीं, और ये पास में जंगल है, जंगल में कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। बच्ची जो गर्मी हो रही, जो वो चप्पल खोल बच्ची की, और वो आराम कर रही थी। बच्ची का मुंह इधर था, इधर अपने जो बेटा ने इधर था, और खेत में बढ़ने का गेट यहाँ से पास पीछे से था, और उसकी बट्टी यहाँ पीछे थी उनकी। हाँ, वो टपरी बना रखी ना, ये से मकाम ऐसी पीछे थी। वो बच्ची को एकली देख के कालू गया था पहली। हाँ, पहले कालू है अंदर बढ़ा, तो वो जैसे वो गेट के अंदर घुसा तो बच्ची की नज़र पड़ गई एकदम उसके ऊपर। तो वो बच्ची बोली कि तुम ये मेरे खेत के अंदर क्यों आ रहा, जो तुम्हारी भैंस का चारा कटा दूँ। तो वह बच्ची बोली कि मैं तेरे को बोली कि चारा कटाने के लिए। तो उसका जीव डरावना हुआ था कि हमारे पास क्यों आ रहा था। तो वह बच्ची डरावना हुआ तो भागने लगी, वहाँ से उठ के भागने लगी। तो वह कालू उसको बच्ची को भागती थी को पकड़ ली। पकड़ने के बाद उसके साथ जो छेड़खानी की दी, तो बच्ची उसके हाथ से छूट गई। तो वापस वो बच्ची फिर भागने लगी, तो वो काना भी और दूसरा बचरा ना, वो एक काना वह भी आ गया था। काना भागते थे कि उसकी बच्ची को आड़ा फर गया। काना और कालू दो ही बच्ची को पकड़ गए और उसके गले में ऐसी लुंगी, बच्ची के चारों ये नहीं साल है, ये लुंगी नहीं छोड़ा, ऐसी स्टोल थी उस बच्ची के गले में। तो बच्ची को पकड़ के वो स्टोल से उसका मुंह ऐसे मजबूत मुंह को बांध दिया। फिर वो बच्ची को खेत से उठा के और ये गेट में होकर उसके बाढ़ ने जो उसकी टपरी बना रखी ना, वह उसके टपरी के अंदर ले जाकर, ऐसी टपरी के अंदर ऐसी खाटो रहती है उसके सोने की, ऐसी खाटा टपरी के अंदर ले जाकर उस खाटू पे डाल दी बच्ची को। उसके साथ जो भी उसको दुष्कर्म करना हो जो करा, वो इतना करने के बाद में भी वो बच्ची का हुआ स्टोल से मुंडा बंद हुआ, पूरा बंद, उसके हाथ को भी ऐसे बांध दिया। दुष्कर्म तो वह कर दिया, फिर भी बच्ची बेहोश नहीं थी। उससे छूट कर फिर भी बच्ची भागने लगी। भागने के बाद में वो लकड़ी का जो टुकड़े आता ना, ऐसा उसके लकड़ी काटने का, तो वहाँ पट्टा लगा रखा लकड़ी का, तो ऐसा लकड़ी का टुका था और पीछे से मारा बच्ची को। तो वह बच्ची को वो टुकड़े की यहाँ मारा, तो वह बच्ची एक ही टुकड़े मारने से वो बच्ची जमीन पे गिर पड़ी। गिर पड़ने के बाद में उनके कानों में, उनके नाकों में, उसके मुंह में ब्लेड आ गया और बच्ची बेहोश होगी। फिर वो बच्ची बेहोश होने के बाद में फिर बच्ची को दोनों काना और कालू फिर उठाई थी, फिर टपरी के अंदर उसकी झोंपड़ी के अंदर ले गया था, फिर खाट पे डाल कर फिर भी उसके साथ और दुष्कर्म होने के बाद तो वो घायल थी है ना,
घायल थी तो वो बेहोश हो चुकी थी, 1-2 घंटे के लिए बेहोश हो चुकी थी। वो गिर गई थी तो उन्होंने वो मतलब उठकर चलने भागने की कोशिश की थी। वो उन्होंने कहा कि कालबेली ने कहा कि उन्होंने जो निर्णय मतलब जो पुलिस प्रशासन के सामने कुछ कहा कि इन्होंने ये कहा कि वो लड़की भागने लगी तो हमने उनको उसके सिर पर मारा था यहाँ पर। वो वहाँ पर गिर गई थी, घायल हो गई थी, वो फिर चल नहीं पाई थी। पेड़ के नीचे बैठ गई होगी। अच्छा, इस पेड़ के नीचे। हाँ, ये यही पेड़ जरा यही दिखा दें डेली आप। यही बैठती ना पहली। 2 साल पहले भी इतना ही बड़ा हाँ, होगा ये पेड़। इतना ही था बड़ा। हाँ, फिर वो जल्दी से यहीं वहाँ बैठ बैठ गई हो, आराम करने। हम तो ये नहीं, पर यहीं बैठ गई होगी। फिर ये पास में ये भट्टियाँ उसकी, रास्ता किधर से दिखा देंगे ये जरा? रास्ता ये खेत का बढ़ने का रास्ता ये है ना जी। अच्छा, इसी से अंदर हाँ, ये हाँ, खेत है आपके? ये इनके खेत है सर। इनके खेत हाँ, है हाँ, बच्ची के पिताजी हाँ। का। ये रास्ता था ये आगा। रास्ता तो वो यहाँ से बच्ची को उठा करके ले गए। तो वह बच्ची यहाँ बैठी थी तो वह इधर से ये पास में उसकी झोपड़ी बना रखी, ये सामने वाला ये। हाँ, दिखा देते हैं, दिखा हाँ। देते हैं चल के। तो यहाँ पीछे से आया देखिए, तो पीछे बच्ची को इधर से बैठी हुई बच्ची को उठा लिया, हाँ। स्टॉल से उनका मुंह बंद करके उसकी यहाँ टपरी बना रखी ही। अच्छा, झोपड़ी। यहाँ पे झोपड़ी बना। कितने लोग रहते थे यहाँ? यहाँ मतलब 2 परिवार रहते थे, कालू और काना का परिवार। दोनों का परिवार यहीं रहता था। हाँ यहाँ पे बना रखी थी टपरी। हाँ, बाकी के और ही मतलब ये कालबेले तो और रहते थे लोग, हाँ। मतलब वे आजू बाजू में रहते थे। अच्छा, पट्टी और दूसरे मतलब 5 साल लोगों का इसमें ये धंधा है ना, ये पार्टनर मतलब 5 साल लोगों का धंधा पार्टनर अच्छा। चला रखा। और यहाँ परिवार दोनों लोगों को रहता। ये इस जगह पे दोनों हाँ, का ये परिवार सामने रहता वाला। था। ये सामने खेत है हाँ, ये सामने खेत है बस, और ये सामने भट्टी है। ये सामने पट्टी है। इसके पहली जो उसकी दोनों जो औरतें थी काना और कालू की, तो बावड़ी थी पास में। तो वे दोनों औरतें क्या करी गए, उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, बच्चे उसका कपड़ा लेके और उनका पानी पीने का बर्तन लेके वो बावड़ी पे चली गई। बहाना करके मतलब? नहीं, बहाना करके नहीं, उनको ये मालूम नहीं जो भी हमारा जो पति है ना काना कालू, तो ये बच्ची के साथ ऐसा करने वाला नहीं। क्यों? और उनका भी धंधा था, वे भी रोज रहते थे, बच्ची के पापा मम्मी और बच्ची भी वहाँ पे डेली रहता। तो वह तो वही एक विश्वास था, तो ये हमारे पास में रहते गरीब लोग, क्या अपना क्या लेंगे। और वो उनको भी पहचान दी कि भाई ये बच्ची उसकी है, उसकी नहीं, उसका खेत है, उनको पूरा विश्वास था। तो वह दोनों औरतें वहाँ बावड़ी पे चली जी। वह उसका बच्चा बच्ची और पानी पीने का बर्तन लेके वो बोला कि मैं हमारे बच्चे बच्ची को मैं वहाँ नवा लूँ के, इसका कपड़ा भी धो लूँ, मैं पानी पीने का भी वहाँ पर लूँ। वह 2 औरतें जाने के बाद में इसका मतलब मूड खराब। फिर इसने सोचा कि अपनी दोनों औरतें भी चली गई और इसका मम्मी पापा भी नहीं, और अपनी औरतें उसके कपड़ा धोएगी, करेगी, वह नहाएगी, सपड़ेगी, तो 2 घंटा करीब से करीब घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तो लगेगी। तो फिर वह घंटे बाद, घंटा 1.5 घंटा बाद में आई थी वो औरतें, दोनों औरतें वापस आई थी। तो बच्ची को खाट पे डाल रखा, बेहोश बच्ची, उसके कानों में नाकों में खून आ रहा, जो वह तो बच्ची तो बेहोश। तो वह औरतों ने आके बोला कि भाई ये क्या किया तुमने? तो फिर उसने बोला कि भाई हम ऐसे किया कि हमारे से हो गया जो हो गया, हम तो हमारे से करना है जो कर दिया, हम इसे ज़बरदस्ती से इसके दुष्कर्म करना है जो कर दिया। फिर ये भागने लगी, जो हमको इसको लकड़ी से मार के इसको बेहोश भी कर दिया। अब क्या करने का इसका? तो दोनों औरतें फिर बाद में हुए, दोनों औरतें उनके साथ लगी थी, उसके पति के दोनों उनके साथ लगी। बच्ची तो जिंदा ही पड़ी थी, बेहोश थी, जिंदा ही थी बच्ची। तो वह दिमाग लगाया कि भाई जिंदी है तो हमारी पास में ऐसे उसकी खाट टपरी है, राशि पास में उसकी पट्टी चल रही है, वो मिट्टी की बनाई हुई पट्टी, वो ईंट की 5 पट्टी बना रखी। तो वह बोला कि पट्टी का जो ऊपर वह पट्टी ऐसे गोल पट्टी होती और ऊपर से मुँह रहता, ऊपर का मुंह खोल के और लकड़ी भट्टी अंदर, वो लकड़ी जल रही, कोयलू बढ़ती, वो भट्टी आग से अंदर से चालू ही रहती हुई। तो चलती हुई लकड़ी के अंदर आप इसको जिंदा डाल दिया, जिंदा उसको डाल दिया। लड़की कुछ थोड़ी थोड़ी बहुत बेहोश भी थी, पर उसको जिंदा ही उसको डाल दिया उसको। और उनके जो वे बिस्तर थे ना, वो लड़की को डाल रखा, खाट को छोड़ दी, और वो बिस्तर जो वो नाकों से इधर से बच्ची का खून निकल गया, तो बिस्तरों के भी खून दाग लग गया। तो उनको बोला कि बिस्तर समेत ही चला देते, केवल खाट को छोड़ा, बिस्तर उसको बच्ची को लपेट के बिस्तर समेत ही जिंदी बच्ची को अंदर डाल दिया। फिर बाद में उसका अंदर जलती हुई पट्टी में जल के उसका भौरा तड़प के निकला। कैसे भी निकला हुआ तो वो भगवान जानता है उनका कितना दौरा निकला। अपने को मालूम है कि अपने को सूढ़ भाग जाती थी, पीड़ा नहीं तो जिंदी जली। फिर बाद में उसका मुंह ऊपर से बंद कर दिया और वे उनके वापिस उसके काम करने लगे। वो उनकी टपरी थी वहाँ से हुए जो उसके साथ गैंग रैप जो भी करा, जो उसने शामिल मल के गए उस पूरी गए
दोनों को मिल के गैंगरेप कर करवा के उसका उनकी जो भी वहाँ हरकत बिगाड़नी जो बिगाड़ के वहाँ बच्ची को, फिर बच्ची वहाँ से उसको बच्ची को बेहोश भी कर दी, लकड़ी मार के उनको नाकों और कानों में खून जो भी उसको वहाँ बच्ची को बेहोश कर दिया। फिर बच्ची वहाँ बेहोश से उसको बच्ची को जिंदी को उठाकर जिंदी बच्ची को यहाँ इस पट्टी के अंदर डाल दिया। ऊपर से डाला होगा ना? ऊपर से डाल दिया क्योंकि ये पट्टी तो बंद थी। पट्टी के ऊपर से हाँ, डाला? वो ऊपर से गेट है ना, नीचे ये बंद रहते थे दोनों? हाँ, ये बंद रहती। और ऊपर वो वाला ऊपर वाला के ऊपर क्या ये ढक्कन डाल रखते हैं। ये वाला ढक्कन जो हाँ। पड़ा है ये ऊपर गेट के ऊपर रहते हैं। ये गेट के ऊपर रहता है। इसको हटा के हाँ, और वापस डाल के वापस ढक्कन फिर बंद कर दिया। हाँ, रात को जो वो गेट को खोल के और बच्ची की बॉडी को वापस बाहर काट के उनके टुकड़े टुकड़े करके छोटे फावड़े से छोटे काटा था? नहीं, पावड़े वो काटने का आता कटर, अच्छा, कटर आता है उससे। कटर उससे छोटे छोटे टुकड़े करके एक मतलब एक कट्टे में भर के, प्लास्टिक के कट्टे नहीं आते, कट्टे में भर के उनको यहाँ से पास में आधा किलोमीटर एक तालाब है उसमें जाकर डाल दिया। दिन की 3 बजने के बाद में बच्ची घर पे आ जाती थी, तो उनकी मम्मी भी वहाँ पास में उसका ननिहाल था, वो मम्मी भी वापस घर पे आ गई। सोची होगी कि भाई बच्ची अपने घर पे चली गई होगी, तो मम्मी यहाँ पे घर पे आकर बच्ची का संभाला किदा कि भाई मैं हमारी बच्ची नहीं है, आसपास के पड़ोसी को पूछा। वो उनकी मम्मी उसके घर से निकली और वह भी वहाँ से उसकी गाड़ी मोटरसाइकिल लेके बाइक और यहाँ गांव में आ गए थे। वो लड़के काना और कालू है, कालबेलिया। तो उनकी मम्मी घर के बाहर निकली तो वह उनको घर के गेट के बाहर मिल गई। तो उसको नजर आ गया तो उसको बोली कि तुम कहाँ से आ रहे? उन काना को वो पूछा, वह बोला कि हम तो वहाँ से हमारे वहाँ पट्टी से आ रहे। तो उनको पूछा कि भाई तुम वहाँ से आ रहा, तो वहाँ तो मेरी लड़की थी खेत पे, तो मेरे खेत पे मेरी लड़की थी तो बकरी चरा रही, तो वह तेरे को मिली नहीं की वहाँ, वह नहीं आ रही की थी। तो उसने बोला कि भाई 11 बजे दिन की मैं देखी थी, जो वहाँ जो एक लड़का था, क्या बोला उसने, एक लड़का था कोई भी और लड़की वहाँ से बातें कर रही थी, और जिसके बाद मैंने देखी नहीं। तो उनकी मम्मी बोली मेरी लड़की भी नहीं है यही, मेरी बकरी भी नहीं आई, तो तुम वहाँ से आ रहे, तो मेरी लड़की और बकरी तो देखी होगा ना, जो तुम्हारी बकरी तो वहीं चल रही थी, 11 बजे से वहीं चल रही थी। जो यहाँ अब ये हम आए जो वहाँ से तुम्हारी बकरी को खेत से हम घेर के लाए, जो ये वापस मेरे पीछे पीछे आ रही। बकरी को तो वह लेकर आए और लड़की को हमने देखी, तो बकरी कहाँ, जो बकरी तुम्हारी ये आ रही। तो उसकी मम्मी बाजार के अंदर रास्ते में डाली, नजर डाली तो बकरी तो आ रही, और वह काना और कालू ये इतनी बात कही उसकी मम्मी को और चला गया। तो उनकी मम्मी बाजार के अंदर रास्ते में डाली तो बकरी आ गई, वह बकरी को अंदर बाढ़ के वापस निकली। तो उसके पास में जो बच्ची के बड़ा पापा का घर था, बड़ा पापा का लड़का था, उसको बोली हुई उसकी मम्मी बड़ा पापा के लड़के को गया, बच्ची जो हमारी बच्ची वहाँ अपनी बच्ची वहाँ खेत पे बकरियाँ लेके गई, अरे बकरियाँ तो ये आ गई, अरे छोरी नहीं खाची बच्ची तो आई को न, अरे ये काल बिलिया वो काना और कालू ये भी आया उठो बनो, मैंने पूछो ये खेरिया कि बच्ची तो उठा ही को न। तो वह जो उसका बड़ा पापा का लड़का और बच्ची की मम्मी बाइक मोटरसाइकिल लेकर ठेठ वहाँ खेत पे गई। तो वह दोनों औरतें, वो काले बिल्ली की औरतें थी वहाँ, ये काले बिल्लिया तो काना और कालू तो गांव के अंदर था। वह उसका बच्ची का भाई और मम्मी वहाँ पे गया तो उसकी 2 ही औरतें, उनको जार पूछा कि भाई हमारी बच्ची थी यहाँ, तुम यहीं थी, तुम्हारी बच्ची यहाँ सुबह यहाँ 10 बजे सुबह 9 बजे 9:30 बजे बकरी चराने आई और तुम यहीं थी। तो वह दोनों औरतें बोली कि भाई तुम्हारी बच्ची यहाँ आई थी सुबह, तो तुम्हारी बच्ची बकरी लेके यहाँ आई थी, तुम्हारी बच्ची यहाँ दिन पर बकरी चरा रही थी, दिन में यही थी, पर बाद में मैंने नहीं देखा। वह 2 काना और कालू की औरत बोल दी वह। तो वहाँ खेत में पूरे खेत में ढूंढा के उनका उसकी मम्मी और उनका भाई बड़ा पापा का लड़का पूरे खेत के अंदर ढूंढ लिया, वापिस पूरा खेत के अंदर ढूंढ, और वापिस हुए मम्मी और उसका भाई वापिस गांव में आया। तो फिर उनके पूरे परिवार वालों को बोला, पहले तो उसको एक भाई को बोला था, फिर घर बच्ची नहीं मिलने के बाद में उनको बहुत फिर अटपटा लगा कि बच्ची घर वहाँ पे भी नहीं, बकरी भी आ गई, बच्ची है ही नहीं, कहाँ है बच्ची। पूरे परिवार वाले को दूसरों को बोला कि भाई बच्ची यहाँ से वहाँ ऐसे खेत पे गई और बच्ची आई नहीं। वापिस वो काल बिलिया समाज का तो वापिस वहाँ चले गया गाँव के अंदर घूम के, वह पूरे परिवार वालों को बोला। तो वो काल बिल्ली समाज को पूछा तो कहा कि एक लड़का था
वहाँ 11 बजे लड़का था, वो खड़ा था बच्ची के साथ। मैं फिर के बाद में देखा तो फिर उसकी मम्मी जो पूरे परिवार वालों को बोला, परिवार वाला कमेटी करके ऐसे चर्चा करने लग गया कि बच्ची खेत में कहाँ गई। हमारी समाज में जो मतलब ऐसा मतलब नाता जाने का सिस्टम होता, आप समझते हो ना। शादी हो तो छोटी की हो जाती हो, तो शादी में कोई लेना नहीं। अगर 20 साल की शादी भी हो जाती ना, तो शादी जिसके साथ होती ना, बच्ची के दिमाग में अगर नहीं बैठी ना शादी करने वाले के साथ जाने की, तो दूसरे के साथ भी चली जाती। ऐसा भी मेरे समाज में सिस्टम होता। तो उसका परिवार वाला घर में चर्चा करने लगा कि वो लड़का काल बेलिया काना और कालू बोल रहा है, एक लड़का खड़ा था, वो एक लड़का कौन था, बच्ची किसके साथ नहीं हो तो किसके साथ दौड़ तो नहीं गई, इसी चर्चा करना। उसको वो काल बेलिया समाज के वहाँ वापस घूम वो चर्चा सुन रहा था। वो फिर उसका बच्ची का 3-4 भाई और पूरे 2-4 परिवार वाले होकर वापस वहाँ फिर खेत पे गया। तो ऐसे करते करते शाम की 7-8 बज गई, मतलब इंदिरा पड़ गया, 7-8 पड़ गई। तो वो काल बेलिया वहीं था। अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से काट कर उन्होंने हड्डी को काटा था, क्योंकि जिंदा तो उनको चला दिया था। हड्डी को काट के थे, कुछ हाथ रह गया था अंदर, कुछ रह गए थे, बाकी धड़ को सिर को काट कर कट्टे में भरकर पास में हड्डी में आधे को यहाँ गाड़ दिया, कहाँ गाड़ दिया, कुछ ज़्यादा नहीं था। इतने से बच्चे इतने को उतने पूरे शरीर को इतने से टुकड़े में बदल दिया था उन्होंने। तो वो बोला खाना कालू, एक पास में तालाब है, तो बच्ची उसके अंदर गई वो पानी पीने के लिए, तो वह अंदर नहीं डूब गई। और एक पास में एक बावड़ी भी है, उनके अंदर पानी गई हो, तो बावड़ी के अंदर पानी कहाँ फिर तो बच्ची अंदर नहीं पड़ी। वो बोल रहे कौन है, परिवार वालों को बोल रहे हुए काना और कालू, और उनके साथ साथ घूम रही। वो बावड़ी में और तालाब में संभाल के परिवार वाले आ गया वापस, और काना कालू वहीं डम गया। ये रात की 8 बज गई। और फिर फोन से भी पूरे परिवार के वाले दूसरे आसपास में जो रिश्ता रहता ना, वहाँ पे पूछा था बच्ची के मासा लगता, नंदिया लगता, कोई भी कुछ उनकी बहन वहन, वहाँ भी परिवार को पूछा कि हमारी बच्ची जो तुम्हारे पास आ गई हो, तो वो बोला भाई हमारे पास आई नहीं। ऐसे करता करता रात की 10 बज गई, बच्ची मिली नहीं। फिर यहाँ हमारे बच्ची के परिवार के रहते, मतलब परिवार के ये भाई लगते यहाँ सरपंच हमारे। फिर सरपंच उसके बच्ची के घर पे गया। बच्ची के 2 भाई बड़े पापा के लड़के, खास बड़ा पापा के लड़के, उनको बोले कि भाई रात की 11 बज गई, जैसे भी होएगा, जैसे भी बच्ची का पता लगाएंगे, परंतु कुछ भी टाइम हो रात पुलिस को एक बार सूचना दो। तो हमारे यहाँ पास में कोटड़ी थाना लगता हमारा। 2 बच्चों को भेजा वो बच्ची सरपंच ने कि भाई तुम जाओ, बच्ची के नाम की एक रिपोर्ट लेगा के थाने में अतला दे दो कि भाई हमारी बच्ची खेत पे थी, सुबह 9 बजे खेत पे गई, दिन में भी वहाँ खेत पे थी, जिसकी कालू और खाना देखा था, खाना और कालू भी वहाँ था, काले बेलियों की टपरी थी वहाँ, और इसने देखी थी बच्ची को। पर बच्ची बाद में उसका नहीं पता, बच्ची का अभी पता नहीं, बच्ची खेत पे नहीं पता, न जाने वो बच्ची कहाँ है, वो बच्ची जिंदा है या मारना की है या कुछ बच्ची की दूसरे साथ भागी है, हमारे को पता कुछ भी नहीं, बच्ची नहीं पता है। ऐसे रिपोर्ट दे के आओ। फिर रात की 11 बजे वहाँ थाने में गया, कोटड़ी थाने में 2-3 लड़के गया था। तो थाने में गया तो रात को आपको मालूम है कि भाई ये कर्मचारी लोग भी नशा पता कर लेते। तो थाने में गया तो वह पुलिस वाले जो कुछ भी होएगा, जो भी ड्यूटी पे वहाँ मौजूद होएगा, रात के टाइम में मौजूद, तो नशे पते में था। उसने बोला कहाँ से आया, जो नरसिंहपुर से ऐसा किस लिए आया है, तो कभी हमारी बहन गमगी बकरी चराने की, वापस घर पे नहीं, तो मैं इसकी अतला देने आए, अभी भी हमारे को मिली नहीं हुई बच्ची, इसलिए मैं आपको इतला देने आए कि भाई हमारी बच्ची का पता लगाओ। तो वह नशे पते में था, उसको बोल दिया कि बच्ची के आधार कार्ड लाए थे आधार कार्ड, बच्ची की स्कूल की टीसी लाओ। बच्ची स्कूल में छोटी थी, बच्ची 6ठी क्लास पढ़ी थी, तो उसने बोल दिया कि बच्ची की टीसी लेके आना स्कूल की। अभी रात की 11 बज रही, 11-12 बज गई। अब रात को 11 बजे टीसी कहाँ से मिलेंगी? उसने बोला साहब आधार कार्ड है पर टीसी तो हमारे पास है ही नहीं, टीसी तो अब मिलेगा तो सुबह मिलेंगे 8 बजे 9 बजे, तो सुबह आना आगे। तो थाने वालों ने बोला कि तुम सुबह आना वापिस, बाद में रिपोर्ट देना गए। तो थाना वालों ने मना कर दिया। वो बच्चा वापस आ गया, वापस आके सरपंच को बोला कि भाई थाना वालों को मना कर दिया। तो फिर सरपंच ने थाना वालों को फ़ोन लगाया कि भाई तुम इसको मना क्यों किया, कुछ भी है जैसी भी है दुर्घटना है, तो तुम तो ऐसे तो अभी तो खाली पेज पे इसकी रिपोर्ट तो लेनी चाहिए ना। रात की 12-12:30 बज गई, 12:30 बज गई। कोटड़ी जाने का हमारा 2 रास्ता था। एक रास्ता ये यहाँ से जाता
सालरा गांव आता, सालरा से पपड़ाज, पपड़ाज से कोटड़ी आती। वापिस आते एक रास्ता वहाँ से आता कोटड़ी से झाड़ोल। तो रात की वही रिपोर्ट जली नहीं, बच्चों ने फोन कर दिया अभी थाना वाला रिपोर्ट जलने नहीं, तो सरपंच ने क्या हुआ वापिस आ जाओ। और आप देखिए इन लकड़ियों की जगह एक लड़की, एक छोटी सी बच्ची कोयला बनकर रह गई। इसके साथ ही ये 4 भट्टियाँ और हैं, तो 5 भट्टियों का ये समूह था। पूरा जो है कालबेलिया समाज का परिवार यहाँ रहता था। बच्ची की जान ले ली, अब जेल में है। कना और कालू को आइडिया आ गया पूरा कि हमारा शक नहीं कर रहा, दूसरे के साथ भागने का शक कर रहा था। हमारे साथ में एक बच्ची दूसरे के साथ भाग जाती ना, ऐसा शक कर रहा। फिर उसने बच्ची को दंड में डाल दी। फिर उनको देखा कि भाई वो भट्टी तो बंद थी। वो देखा भाई रात की 1 बज रही, 12-1 बज रही, अब ये जंगल यहाँ कोई आएगा। 2 बाल 3 बाल ढूंढ गया, अब कोई आएगा। वो बच्चा जो रात की 12 बजे वापस कोटड़ी से घर पर आ रहा था, थाने से वापस आ रहा, इधर से इस रास्ते से गया, वह रास्ते से आ रहा था। वह रास्ता वह जो भट्टी है ना, यहाँ से तो उसकी भट्टी है और 500 किलोमीटर से एक रास्ता निकल रहा, 500 मतलब 500 मीटर उस रास्ता निकल रहा था। तो वह बच्चा जो रात को 8 बजे ढूंढने गया ना वहाँ खेत पे, जो थाने में गया ना, वही बच्चा था। वह जो रात को 8 बजे ढूंढने गया ना, तो भट्टी ऊपर से भी बंद थी और वो भट्टी के अंदर नीचे भी गेट रहता। वो कोयला जो पाक जाता ना, कुछ पाके वगे कोयले को खाड़ने का गेट अंदर रहता, उसको पे करे रहता आली मिट्टी से। तो वह बच्चा वापिस रात को आ रहा ना, तो वह रास्ते में निकल आया तो उसकी नज़र पड़ी उस भट्टी के ऊपर। तो वो भट्टी जो निचला हुआ गेट जो खुला हुआ नजर आवा और भट्टी की आग निकल रही थी। तो वो बच्चा बोला कि आप रात के 8 बजे आया था अटे बच्ची को ढूंढना, अरे ये 5 ही भट्टियाँ का निचला मुंडा बंद था। अभी रात की 1 बजे ये भट्टा इसका निचला हुआ मुंह को मुंह खुल रहा, तो उसको आग वहाँ से दूर से नजर आ गई। तो वह उसकी गाड़ी को वहाँ रोक के 1-2 लड़के के गाँव के अंदर और फ़ोन किया था, यहाँ परिवार जो दूसरा था ना, उसका ही फ़ोन किया था कि ऐसे जो उसकी भट्टी का जो मुँह रात को चल रहा खुला था और तब भट्टी का मुँह लग रहा फुल, और वहाँ कोई घूम रहे आदमी, क्योंकि जो उजाला होता, उजाला में जो खड़ा होता तो वहाँ से दूर से नजर आ जाता। तो 4-5 लड़के यहाँ से गाँव से चले गया। और वो 3-4 कालबेलिया थे वहाँ पे, और पूरी फैमिली थी कालबेलिया की, लेकिन वो मौजूद वहाँ पे 3-4 जने फैमिली थे। लड़की को उसके बाद में पता नहीं पास में 1 किलोमीटर में कहीं तालाब में डाल दी, कहीं नाडे में पानी में टुकड़े के डाल दी, उसका हाथ के टुकड़े जले हुए गुट्टे थे ना, चलते वो बाहर निकाल दिए उनको लेकर। और भट्टी के अंदर उसका एक हाथ मिला था, उसमें कड़ा मिला था। उसके मतलब वो उनके भैया ने उसको भट्टी के अंदर देखा, तो वो मिलने के बाद पता चला भाई इनके पास है। फिर वो वापस वो पुलिस आई, फिर 1 दिन बाद में पूरा मीडिया किया, तो फिर वहाँ पे 1-2 कांसों को खेड़ा, वहाँ पे मिला उसका सिर मिला, दड़ कांसू वहाँ मिली है जाडोल के पास में, तो सारे वहाँ से मिले थे। रात को क्या कि वो बच्ची को वापस खाट के अंदर नीचला वाला मुंह खोल के वो जिंदी बच्ची को डाली। वो भट्टी पैक थी पूरी, क्योंकि पैक इसलिए थे वो लकड़ी पूरी जलती नहीं, उसका कोयला ही बनता पैक रहने से। तो वो बच्ची का क्या कि वो बच्ची की बॉडी जली नहीं, वो बच्ची की पूरी बॉडी का वैसे पूरी बॉडी का कोयला बन गया था। पूरी बॉडी का कोयला हुआ, ऐसा कोयला आता है ना, लकड़ी का कोयला होता है ना, पूरी बॉडी के ऐसे कोयलो बन गयो, पर बच्ची की बॉडी नहीं जली। नियंता तो कोई और थे, ये तो केवल एक माध्यम बनी और आरोपियों को सजा मिली। और इसके साथ से देखिए अभी भी उस हत्याकांड के बाद ये पूरा जंगल फिर से जंगल हो गया है। ये लकड़ियाँ अभी भी पड़ी हुई जिनको कोयला बनाना था। वो भट्टी जल रही थी, तो भट्टी से या तो धुआं निकलता है, वो कोयला लकड़ी पकती है, तब तो उन्होंने आग देखकर वो 5-6 मतलब कई लोग थे जो उन्होंने गए वहाँ जाकर उनकी मदद करने लगे कि नहीं, उनकी मदद करने काल बोले कि नहीं यार आपको यार जल रहे हैं, आप उन्हें बचाओ। उनको पता नहीं था कि हमारी बहन को ये जला देंगे। ये लकड़ी काटने की मशीन आती है, उससे उसके इतने गुट्टे किए उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट किए, और अलग अलग पार्ट को उसको जलाया, उसको एक तरपाल की पन्नी के अंदर रखा था। पूरी बच्ची की बॉडी को बाहर काट गए, और वो लकड़ी काटने की मशीन आती, उससे मशीन से उसका वो बॉडी मोटी थी, उसके टुकड़े कर इतने मशीन से काट टुकड़े कर रहा था। उसका टुकड़ा करके ऐसी हरकतें कर रहे। जब वो बच्चा वो बच्चा आ गया वहाँ, तो उनको भी वो 4-5 बच्चा गाड़ी लेके गया, मोटरसाइकिल की, उसको लाइट है ना, रात के टाइम में लाइट चलती गाड़ी के, वो लाइट दूर से नजर आएगी उसको। तो वह कालबेलिया सोचा कि अभी इतनी रात की लाइट वाला गाड़ी वाला कौन आ रहा है, 2-3 गाड़ी आ रही, तो कुछ ही है, वापिस लोग आ रहे, तो यहीं आ रही, तो बॉडी को आपत खाड़ में ली, या तो कोई लोग आया और पकड़ लिया अपन।
वो जल्दी जल्दी आप लोग उसका टुकड़ा करके एक कट्टा में भर लिया और उनको मालूम नहीं था जो बच्ची का इतना हाथ और एक कड़ा उसके अंदर ही रह गया पट्टी के अंदर। वो तो बाकी की बॉडी को तो कट्टे में प्लास्टिक के बोरे आता नहीं उसमें भर के टुकड़े को और मुंह बांध के 4-5 लोग जो भी होएगा, जो दूसरे लोग तो भाग गया। और जो काना और कालू जो बच्ची के साथ हरकत की थी ना, उनकी वहीं टपरी थी, उनका वहीं घर बना रखा। ईयरबड्स पड़ी हुई है उनकी आरोपियों की, अभी भी उनके रहने के निशान यहाँ मौजूद हैं। एक ये चप्पल है जो उल्टी पड़ी हुई है, ककई है, चारों तरफ आप देखिए उनके रहने के निशान मौजूद हैं। स्थितियाँ हैं जो गवाही देती हैं कि आरोपितों का परिवार यहीं इसी जगह रहता था। एक परिवार ये रहता था और एक परिवार वो दो रहते थे, और इन दोनों ही परिवारों के जो दो मुखिया थे, कालू और कान्हा, उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। वो वापस वहाँ का ट्रैक्टर भी था, ट्रैक्टर की ट्रॉली के अंदर वापस हो गया। पर वो जल्दी में गाड़ी आएगी जा जल्दी जल्दी में वो अब मुंह ने बंद, अब मुंह लकड़ी का बट्टी का मुंह बंद करे तो कैसे करे, वो तो नजर आ गया उसको, ट्रॉली में बैठ गया, दूसरा भाग गया। वो चोरा वापस वो बच्ची का 2-4 परिवार वाले जाते कि तुम्हारी बट्टी जो क्यों चल रही, वो तुम्हारी बट्टी क्यों चल रही, मैं आया रात को 8 बजे, तुम्हारी सारी बट्टियां का मुंडा बंद था, अब रात को ये बट्टी नीचों क्यों खुल रही, तो मेरे को मालूम ही नहीं। क्या बोला उसको, मेरे को मालूम ही नहीं, कोई खोल दूसरे खोल के होगी। अरे अगर रात को तुम अभी रात इतनी रात को कोई आते ही खोलने के लिए, कोई दूसरा खोलते क्या। 4-5 लड़के गया तो 2 लड़के तो वो काना और कालू बैठा था उसकी ट्रॉली के अंदर, वहीं डम गया। 2-3 लड़के वो बट्टी थोड़ी दूर थी, वो बट्टी के पास में गया, तो बट्टी के पास में गया तो बट्टी से तो मुंह खुला तो वो अजीब मतलब बदबू आने लगी उसको। वो उस बड़े पास में गया तो क्यों यार बट्टी के अंदर तो बदबू आ रही। वह यूँ जैसे उसके मुंह के अंदर नाला, तो वह जो कपड़ा बच्ची के और वो बिस्तर सब कुछ था जो उसका, तो वो मुंह खोला बाद में चला हुआ, पहले तो वो पूरा पिघल के डगला जम रहा था, जैसे उसका मुंह को हवा बढ़ गई अंदर, वो जल रहा था। तो बॉडी को तो वो खाड़ ली, वो अंदर नाला तो वैसे तो मुर्दा बलता ना, जैसे उसकी चाल चल रही है, अंदर से बास आ रही है उसको, वो पूरा मिट्टी का वैसा बना हुआ। वैसे वो लड़के ने बोला यार इसके अंदर तो कोई इसके अंदर तो जल रहा कोई आदमी, ये तो कोई लाश है। तो एक लड़का एक डांडा लेके और उसको वो उसके अंदर डाला था कि ये क्या जल रहा, उस डांडे को डाल कर वापस खांचा यूँ, तो एक ही बाल इस खांच ने वो बाहर खांचा, तो उस बच्ची का इतना हाथ और बच्ची ऐसा कड़ा फिरी थी। हाँ ऐसा कड़ा ये कड़ो ना, ऐसा ही कड़ा फिरी थी बच्ची हाथ के अंदर। तो उन्होंने वो कुछ लेकर उनको लकड़ी को डाला, तो वो कड़ा था ना, वो कड़ा बाहर निकल गया था। जिसने कि नहीं ये कड़ा मेरा है, तो मैंने सिस्टर को पहनने के लिए दिया था, वो कड़ा उसी लड़के के हाथ में आ गया। उन्होंने कहा कि ये कड़ा यहाँ के कड़ा, उनका ये कड़ा तो मैंने मेरी सिस्टर को दिया था, वो पहचान गया था। 10 दिन पहले उनका बड़ा पापा को लड़को है ना, बड़ा पापा का लड़का ने क्यों भाई भैया ये कड़ो मैंने फेरा दे, बाण भाई जो छोटी बहन जी भाई ने बोल दियो कि ये कड़ा मेरे को फेरा, कैसा लगता मेरे को, दे मेरे भी ऐसा कड़ा बनाओ। उसी वही बच्चा डंडा को अंदर डाला, तो वो कड़ा आने के बाद, कड़ा और हाथ बाहर आने के बाद वो बच्चा तो बेहोश हो गया। तब ये तो कड़ा तो हमने पहराया और कड़ों को पहराया था, ये हाथ भी है, तो वो तो बेहोश हो गया। कभी मेरी बहन तो यहाँ भट्टी के अंदर जला रखी इसको। तो फिर दूसरा 2-3 बच्चा था, वो फ़ोन किया कि भाई सरपंच साहब बच्ची तो मिल गई, बच्ची तो मिल गई। तो सरपंच ने बोला कहाँ मिली बच्ची, कि ये तो बोला भाई बच्ची तो पूरी जल गई है, हाथ मिला, और बच्ची पूरी अंदर जल गई। बच्ची को तो सरपंच को फ़ोन कर दिया वो बच्चे को, तो सरपंच को तो वह क्योंकि वो रात को थाना में गया, जो रिपोर्ट तो चली नहीं थानेदार ने, वह दिमाग तो सरपंच का पहले झटक रहा। फिर आधा घंटा बाद में ये घटना सरपंच को मिलेगी, वो कोटड़ी से आना, यहाँ से आने से मेरे को कुछ 15-20 मिनट ही लगते। 15-20 मिनट में, आधा घंटे में उस बच्ची की मरने जड़ी हुई की सूचना ही मिल गई। सरपंच का दिमाग फिर घर में था, तो हैंड टू हैंड वो थानेदार को फ़ोन करके दिया, वह थानेदार को फ़ोन लगा दिया रहा कि भाई तुम्हारा हिसाब सुबह बांध लेना। थानेदार को ऐसे गाल काट के बोला था। फिर उसकी बच्ची जल गई जिंदा, तो उनको कुरौता नहीं है। थानेदार को बोला कि बहन तुम रात को मेरे यहाँ लड़का आया था रिपोर्ट देने के लिए, तुम रिपोर्ट नहीं जली, हमारी यहाँ बच्ची जो जिंदी पट्टी में जला दी। तो फिर वो थानेदार को तो मालूम, वो पूरा नशा पत्ता पूरा खत्म हो गया, वो होश आ गया उनको, तो बच्ची की मरने की लाश की सूचना मिल गई। तो
तो उनको बोला कि तेरी माँ 20 मिनट पहले आज में आपने कहा रिपोर्ट देना है यार, आप रिपोर्ट चली को नहीं इसकी, और अभी बच्ची को लाश का पता ही चल गया तो अपन क्या होगा, नौकरी का सवाल। फिर सरपंच ने पूरा परिवार को बोला कि भाई तुम यहाँ पूरे लोग यहाँ बाहर निकलो, बच्ची को वहाँ उसके खेत में पट्टी के अंदर लाश चढ़ती हुई मिल गई। तो यहाँ पूरे मोहल्ला का लोग उठे, 40-50 लोग यहाँ इकट्ठा हो गया, वहाँ पूछा ठेठ खेत पर आने। तो यहाँ अटूम 40-50 लोग पूछा तरह कोटड़ी थाना वाला भी 10 किलोमीटर जो अटू 15-20 मिनट पहला करवा में लगी यहाँ, चतरा कोटड़ी थाना वाला भी उठे पूछ गया। वो बच्ची के परिवार वाला 5-7 छोरा उठा खड़े यहाँ पहली, वो काल बिलियन पकड़ रखा, 2 काना और कालू ने उठी पकड़ में लिया। हाँ उनको वो बच्चा जो पहली भट्टी जो बच्चों को कड़ाई मिल गया ना भाई, कड़ाई वो मिल गया तो उनको पकड़ने नहीं भाई, तुम्हारी भट्टी के अंदर ये हमारी बच्ची का कड़ा क्या कर रहा, हाथ ये बच्ची का मिला अंदर है भाई, ये बच्ची का हाथ नहीं तो ये कड़ा किसका भाई, हाथ भी जल गया, बच्ची का हाथ नहीं है तो फिर कड़ा इस हाथ में क्यों है, कड़ा तो मेरा ही है ना भाई, कड़ा तो मेरी बच्ची का ही है, कड़ा मिल गया तो बच्ची का हाथ ही बच्ची का है, उनको तो पकड़ रखा। फिर पुलिस भी आ गई, हमारा गाँव वाला पर आ गया, वो पुलिस वालों ने वो 2 काना और कालू को पकड़ लिया, उसको उठा कर उसकी गाड़ी के अंदर डाल दिया, वो दोनों औरतों भी उसको अंदर डाल दिया। फिर वो एक लड़के को काना को बाहर काट कर पुलिस वालों ने मारा, उसको बहुत जबरदस्त मारा, फिर वो फूटा, मुंह खुल गया उसका, मुंह खुलने के बाद में थानेदार उसको वापस डालकर गाड़ी के अंदर डाल दिया। उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड के लोग भी यहाँ धरना लगाने आ गया, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरे जो भारत के जितने भी देश हैं वहाँ के लोग यहाँ पहुँच गए कोर्ट में, और सबने एक ही आवाज़ बोली कि भाई उनको फांसी, वैसे पापियों को मौत मिलनी चाहिए। 40 दिन की बोली थी सरकार ने, मतलब वादा किया था फैसले में, कोटड़ी थाने के अंदर सरकार ने फैसला सुनाया था कि भाई इनको 40 दिन में हम जल्दी से जल्दी इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट का मैंने इसका न्यायालय का मैंने फास्ट ट्रैक में इसका न्याय करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका 40 दिन में इसका फैसला सुना के इनको फांसी का ऑर्डर 40 दिन में इनको फांसी पे लटकाया जाएगा। 40 दिन की जगह अभी 2 साल हो गया। 10 महीनों में उनका यहाँ भिलवाड़ा से फैसला मिला था। कितने महीने में? 10 महीनों में। बच्ची मरने के 10 महीना हो गया ना, जब भिलवाड़ा कोर्ट ने फैसला सुनाया था उनको फांसी का ऑर्डर। बाकी के जो मुलजिम उसमें केस में मुलजिम बहुत था, 8-10-12 जने का केस हुआ था उसमें, तो भिलवाड़ा कोर्ट ने बाकी के लोगों को सबको बरी कर दिया। तो उनकी 20 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में उनकी हर एक महीने के अंदर उनकी 3-4 पैसी वहाँ पोस्का कोर्ट में लेते थे। तो हर पैसी में वहाँ जितने भी पैसी होती ना, महीने की 4 पैसी 5 पैसी होती ना, तो मैं वहाँ मौजूद होता रहता था। बच्ची के चाहे पापा जाते नहीं जाते उससे मेरे कोई लेना नहीं। पर हमारी वो बच्ची जो हमारे बच्चे को शादी कर रखी, बस महीने में चाहे 4 पैसे आती, हम वहाँ मौजूद रहते थे, क्यों उसके मजिस्ट्रेट के सामने हम खड़े रहते थे। तो वहाँ हम 10 महीने लगातार 10 महीने किए, एक महीने में 4 बाल, 5, 2 बाल, 3 बाल, हम लगातार 10 महीने तक वहाँ किया। तो 10 महीने में फिर पोक्सा कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि बाकी के को 7 आदमियों को तो बरी किया जाए और काना और कालू को फांसी का ऑर्डर कोर्ट ने खाड़ दिया। अभी अपन उनको हाल एक भिलवाड़ा कोर्ट ने फांसी का ऑर्डर खा दिया, अपन अभी उनको हाल अभी तक फांसी हो ही नहीं। हाँ, 10 महीने में ऑर्डर खा दिया और फांसी का ऑर्डर खाने ने खा दिया कि वहाँ भी 10 महीना वापस हो गया। फांसी का ऑर्डर भी मतलब बाणु ने खा दियो, ये साल खा दियो। आपको भीतर ले चलते हैं। देखिए पूरा जंगल है और अंदर की तरफ आप अंदाज़ा लगाइए कि दिन में कैसे संभव हुआ जिंदा भट्टी में जला देना। पूरी चारों तरफ सन्नाटा है, चाहे जिधर आप नज़र दौड़ाएं सिवाय पेड़ को, झाड़ियों के, बबूल के पेड़ों के आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा दूर दूर तक। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, डरावना माहौल है। और ऐसे में एक अकेली बच्ची यहाँ बकरियाँ चराने आती है। 2 युवक कालू और कान्हा लकड़ी से कोयला बनाने का काम करते हैं। यहाँ उन्होंने भट्टी लगा रखी थी, उनका परिवार यहीं रहता था। उसके बाद भी इस घटना को अंजाम दिया गया और परिवार लगातार उनसे पूछता रहा कि क्या तुमने मेरी बच्ची को देखा है। और दोनों ही इस तरह जताने की कोशिश करते रहे कि उन्होंने बच्ची को
किसी और के साथ, लड़के के साथ देखा है। वो जताना चाहते थे कि वो किसी के साथ भाग गई है। राजस्थान का कुछ गांवों का कल्चर है कि बाल विवाह के बाद बच्ची को 18-20 साल तक विदा नहीं किया जाता है। उस दौरान अगर लड़की का मन नहीं लगता है पति के साथ, जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, तो वो किसी और के साथ भाग जाती है या जा सकती है। तो परिवार को उन्होंने यही जताने की कोशिश की कि लड़की किसी और लड़के से बात कर रही थी और उसके साथ भाग गई है। लेकिन फिर ऐसा घटनाक्रम चला कि सारी पोल खुद ब खुद खुलती चली गई। तो सबसे पहले आपको हम उस जगह ले चलते हैं जहाँ ये सारा कांड हुआ था। सर ऐसा कांड में हमारे गांव में गणा की पढ़ाई छूट गई है ना सर, बहुत गलत काम हुआ है ना। आए दिन सब ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे कोई खेते जाए तो वापस आए या ना आए, है ना। ऐसा कांड होना नहीं चाहिए सर, क्योंकि हर बच्ची को, हमारे तो हम गांव में रहते हैं, हम हर बच्ची को खेत खंदाना जरूरी समझते हैं। और अब ऐसा कांड सुनते हैं हम खेते नहीं खंदाएंगे तो हम तो बेरोजगार हैं। हम गांव के लिए तो यही काम है कि हम खेते खंदाए, हम खुद खेते जाते हैं। हर ऐसा काम नहीं होना चाहिए, लिए तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, वरना तो हमारा डर दूर नहीं होगा। मैं तो बस ये बोलना चाहूँगी कि पहले इस गांव में बहुत अशिक्षित लड़कियां हैं और लोग मतलब हम बहुत कम चांस में लड़कियों को पढ़ाते हैं, और लड़कियां पढ़ना भी चाहती है, आगे बढ़ना भी चाहती है, पर ऐसे कांड हो रहे हैं तो फिर लोगों के मन में डर बढ़ गया है। इसलिए लड़कियों को, इसलिए मतलब इस लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत सी लड़कियां ये जो पीछे आने वाली पीढ़ियाँ वो डरेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए मेरा बस यही सरकार से निवेदन है कि फांसी होनी चाहिए लड़कियों को। बस कोई छोटे मोटे कांड ना हो, जो भाई छोटे मोटे कांड हो, है ना। कहाँ जाते सबका अंदर से, इसलिए सर उसका ये करोगे तो हमें डर दूर हो जाए, बस तो डर दूर होना हो सके। उसने आईजी साहब को बताया था, उसने बोला कि बाकी बच्ची कहाँ है, बॉडी कोई पट्टी के अंदर तो इतना हाथ और कड़ाई मिला, बाकी की बच्ची कहाँ है। तो फिर उसने बताया कि भाई वो आधा किलोमीटर एक नाडी है, तालाब है, वहाँ से वो रात को पुलिस खुद उसको साथ के लेके आई, उनका हाथ से कट्टा हुआ दो कट्टों को काट के ले गया। तो इस तरह की घटनाएं हमें ये सीख देती हैं कि अभी भी इस समाज में बच्चियों को दरिंदों से बचाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि कब वो इंसान से जानवर में बदल जाएगा। नमस्कार।